स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। फाइनली हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया एंड नाउ आई विल स्टार्ट यूनिट सेकंड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। यहाँ पर अगर हम देखें, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मतलब जो ड्रग्स हैं वो किस तरीके से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं, जिसको हम एएनएस भी बोलते हैं। तो उनका क्या फंक्शन है एएनएस पे काम करने का, किस तरीके से वो एक्ट करती हैं, क्या रिस्पॉन्स शो करती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होमोस्टेसिस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए, मेंटेन में हेल्प करने के लिए जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ह्यूमन बॉडी एंड इट गिव्स द क्विक रिस्पॉन्स टू आवर बॉडी। ये क्या करती है, हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल करती है ना। नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है एंड हमारी बॉडी में क्विक रिस्पॉन्स किस तरीके से पहुँचे, तो उसमें ये हमारा हेल्प करता है नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी को क्विक रिस्पॉन्स देने में हेल्प करता है। ठीक है, बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो कैसे फंक्शंस में ये काम करती, क्या क्या फंक्शन है इसके, जो कैसे ये काम करता है नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, कुछ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है लाइक सेंसरी, मोटर एंड इंटीग्रेशन। अब देखो सेंसरी क्या होती है, ये एक नर्व है। नर्व यानी कि जो नर्वस सिस्टम बना हुआ है वो बहुत सी महीन महीन महीन, बहुत ही पतली पतली, लाखों करोड़ों अरबों जो है नर्व से बना हुआ है। ठीक है, नर्व से बना हुआ है। तो ये क्या करती हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन गोज इनटू द ब्रेन। ये क्या करती हैं, ये इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल, आप बैठे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, आपके हाथ में चूटी काट दी। ठीक है, तो क्या होगा, आपको दर्द होगा, आप एकदम से हाथ हटा लेंगे। बात समझ रहे हो आप। ऐसे अगर आप कोई गर्म चीज़ पकड़ रहे हैं तो जैसी आपको लगेगा गर्म है, एकदम वहाँ से जो मैसेज है हमारे बॉडी पार्ट से, मैसेज जो है वो एकदम ब्रेन को पहुँचा देगा, क्या, सेंसरी नर्व। तो आप क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे एकदम। समझ रहे हो आप। यानी कि हमारे बॉडी पार्ट से कोई भी मैसेज ब्रेन तक पहुँचाने में जो हेल्प करती है नर्व, उस नर्व को बोलते हैं हम सेंसरी नर्व। क्लियर है ना, क्या बोलते हैं हम, सेंसरी नर्व। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, आंखें बंद की और आपने हाथ से क्या किया, कोई भी चीज़ देखी। ठीक है, पकड़ के महसूस करके आपने उसको पहचाना, मैसेज गया आपकी ब्रेन में कि ये क्या चीज़ है, तो आपने उसको पहचान लिया कि वो क्या चीज़ है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे बॉडी पार्ट से कोई भी मैसेज जो ब्रेन तक पहुंचता है वो पहुंचता है सेंसरी नर्व्स के द्वारा। अब बात करते हैं मोटरी। ये क्या है, रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन टू बॉडी। अब मान लो, अब क्या हुआ, जैसे देखो ये बहुत, एक सेकंड का भी काम नहीं है, एक सेकंड से भी कम का काम है। मैं आपको बताता हूँ इन दोनों का रिलेशन। जैसे कि मैंने आपको क्या किया, गरम गरम गिलास पकड़ाया। ठीक है, और जब पकड़ाया तो आपके सेंसरी नर्व ने क्या किया, मैसेज भेजा ब्रेन को कि भाई ये गर्म है। तो आपके ब्रेन ने क्या फटाफट मैसेज भेजा कि भाई आप इसको छोड़ दो, और आपने एकदम से क्या किया, छोड़ दिया। तो इतनी देर में जो काम हुआ वो इन दोनों चीज़ों का हुआ। पहले तो सेंसरी ने एकदम से आपके हाथ से मैसेज भेजा ब्रेन को, और ब्रेन ने एकदम से मैसेज भेज दिया आपके हाथ को कि छोड़ दो। तो वो भेजा उसने ब्रेन ने किसके थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, हमारा एनालिसिस द सेंसरी इनपुट। यानी कि जो सेंसरी इनपुट है उसको एनालिसिस करने के लिए करना, जो उसको जो एनालिसिस किया जाता है वो इंटीग्रेशन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा सेंसरी का जो इनपुट है, यानी कि जो सेंसरी नर्व से जो मैसेज पहुंच रहा है उसका जो इनपुट है, ठीक है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पर देखते हैं हम, नर्वस सिस्टम जो है वो दो
पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस बोलते हैं एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम पीएनएस बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारा सीएनएस होता है वो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बनता है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। फिर वहाँ से जो चीज़ें निकलती हैं वो स्टार्ट होता है वहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा ये कई सारे भागों में बटा हुआ है नर्वस सिस्टम। लेकिन जो मेन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। फिर जो स्पाइनल कॉर्ड से जो बहुत सी नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस बोलते हैं। वहीं से निकलती हैं एक्चुअल में मोटर एंड सेंसरी नर्व्स। ठीक है ना, वहीं से मोटर एंड सेंसरी नर्व निकलती हैं। क्लियर है। अब जो मोटर होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो वॉलेंटरी मूवमेंट विया स्केलेटल मसल्स, यानी कि ये वॉलेंटरी मूवमेंट देती है स्केलेटल सिस्टम के द्वारा। ठीक है, और जो हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट विया ऑर्गन स्मूथ मसल्स, यानी कि ये देता है हमारा ऑर्गन, कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है ना, या फिर स्मूथ मसल्स के द्वारा ये मूवमेंट करती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया मोटर क्या करती है, ब्रेन से मैसेज को हमारे बॉडी पार्ट तक ले जाती है। तो जिसमें जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो जो है वॉलेंटरी मूवमेंट, यानी कि वो मूवमेंट कराता है हमारे स्केलेटल मसल्स का। यानी कि हमारे ब्रेन ने जो मैसेज दिया हमारी बॉडी पार्ट को, अगर वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है तो वो वहाँ पर जाएगा। और हम अगर अगर हमारा जो है स्केलेटल, यानी कि जो हमारा कोई भी स्केलेटल सिस्टम से अगर कोई रिलेटेड कोई चीज़ है जहाँ तक ब्रेन को मैसेज पहुँचाना है, तो उस कंडीशन में वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा पहुँचाएगा। और जहाँ पर अगर हमें कहीं हमारा स्मूथ मसल से ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम, वहाँ तक मैसेज पहुँचाना है हमारे ब्रेन को, तो वो क्या करेगा, एएनएस के थ्रू पहुँचाएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू पहुँचाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लासिफिकेशन है नर्वस सिस्टम का। तो अब हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो हमारा लास्ट में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपको दिख रहा है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट विया ऑर्गन स्मूथ मसल्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, हमारी जो ड्रग्स होती हैं, देखो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ड्रग्स तो आएंगी ही आएंगी, है ना। तो बात तो ड्रग्स की होगी ही। तो जो ड्रग्स होती हैं हम जो अपनी बॉडी में लेते हैं, सिंपल सी बात है, उनका कोई स्केलेटल सिस्टम से तो कोई लेना देना होता नहीं है। बेसिकली उनका जो लेना देना होता है वो किससे होता है, हमारा ऑर्गन्स स्मूथ मसल से। ठीक है, और वहाँ पर किस तरीके की का नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ पर होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो वहाँ पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे ही तो हम पढ़ेंगे कि ड्रग्स का क्या एक्शन है ना। तो जो ऑर्गन्स हैं स्मूथ मसल्स हैं, वहाँ पर जा कर के हमारा जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर ड्रग्स का क्या एक्शन पड़ता है, क्या एक्शन शो करती हैं हमारी ड्रग्स। ठीक है, तो उसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे किस तरीके से हमारी ड्रग्स एक्शन शो करती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे नए आगे के टॉपिक के साथ में, किस तरीके से हमारी जो ड्रग्स हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।